जब दुनिया भर में शांति की बातें सिर्फ मंचों और घोषणाओं तक सीमित रह गई हैं, तब वॉशिंगटन से आई एक घोषणा ने सबको झकझोर दिया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करेगा। इस बयान के साथ ही वैश्विक राजनीति में जैसे एक नई हलचल मच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ सैन्य नीति नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का सीधा संदेश है, खासकर रूस, चीन और उत्तर कोरिया को। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, दुनिया को ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका अभी भी सबसे शक्तिशाली है। इस एक वाक्य के पीछे छिपा अर्थ पूरी दुनिया समझ रही है कि ट्रंप फिर से वही रास्ता चुन रहे हैं जो कभी शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने अपनाया था। पेंटागन सूत्रों के मुताबिक निवाडा के परीक्षण केंद्रों में कुछ सप्ताह से तकनीकी निरीक्षण चल रहे थे। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि ये तैयारियां केवल रूटीन नहीं थीं। अगर अमेरिका सचमुच ये कदम उठाता है तो 1992 के बाद यह पहला पूर्ण पैमाने का परमाणु परीक्षण होगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये न केवल 1963 की आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि की भावना के खिलाफ होगा, बल्कि रूस और चीन को भी जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाएगा। इस घोषणा के बाद मॉस्को और बीजिंग दोनों ने आपात बैठकें की हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि ये कदम वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है, जबकि रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली पर हमला बताया है। ट्रंप के समर्थक तर्क दे रहे हैं कि ये घोषणा अमेरिका की सुरक्षा को और मजबूत करेगी, क्योंकि बीते कुछ सालों से रूस और चीन ने हाइपरसोनिक हथियारों में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। पर विरोधी कह रहे हैं ये कदम एक पागलपन है जो आने वाले दशकों में दुनिया को और अस्थिर कर देगा। अमेरिकी कांग्रेस के कई वरिष्ठ सदस्य भी अब खुलकर कह रहे हैं कि ये निर्णय राजनीतिक दिखावा है जो केवल चुनावी माहौल में राष्ट्रवाद को हवा देने के लिए लिया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि परमाणु हथियारों की दौड़ एक बार फिर से शुरू हो रही है और ये मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूरोपीय संघ, जापान और कनाडा ने भी वॉशिंगटन से संयम बरतने की अपील की है, पर ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ये शक्ति की राजनीति का दौर है, जहां केवल वे ही सुरक्षित हैं जिनके पास डर पैदा करने की क्षमता है। इस बयान के बाद उत्तर कोरिया ने भी मौका नहीं छोड़ा। प्योंगयांग ने घोषणा की कि अगर अमेरिका अपने पुराने परीक्षण फिर से शुरू करता है तो वे भी नए हथियारों के प्रोटोटाइप लॉन्च करेंगे। यानी एक बार फिर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में तनाव की लहर फैलने लगी है। दक्षिण कोरिया और जापान पहले ही अपने सैन्य बेस हाई अलर्ट पर रख चुके हैं। कई विश्लेषक मानते हैं कि ये कदम ट्रंप की उस पुरानी नीति का हिस्सा है जिसमें वो हर वैश्विक समझौते को अमेरिका के खिलाफ साजिश मानते हैं। याद कीजिए, उन्होंने पहले भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ईरान न्यूक्लियर डील और INF ट्रीटी से अमेरिका को बाहर कर दिया था। अब वही रुख परमाणु नीति पर भी दिख रहा है। दूसरी ओर रूस ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका एक तरफा परीक्षण करता है तो वो भी अपने साइलो और परीक्षण स्थलों को सक्रिय करेगा। चीन के रक्षा मंत्रालय ने तो यहां तक कह दिया है कि हम किसी भी उकसावे का जवाब देंगे। यानी दुनिया जिस परमाणु संतुलन पर खड़ी थी वो फिर से अब डगमगाने लगी है। ट्रंप के आलोचक कहते हैं कि यह सिर्फ वैश्विक शांति के लिए खतरा नहीं, बल्कि अमेरिकी जनता के लिए भी एक डराने वाला संदेश है, क्योंकि परमाणु परीक्षण न केवल पर्यावरण को नष्ट करते हैं बल्कि विकिरण के दुष्प्रभाव दशकों तक रहते हैं। निवाडा के परीक्षण स्थलों के आसपास रहने वाले लोगों को अब तक उन पुराने प्रयोगों की कीमत चुकानी पड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब केवल राजनीतिक नाटक है या वाकई अमेरिका अपने पुराने दौर में लौट रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई देश अब नई हथियार नियंत्रण संधि की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ट्रंप का रवैया बताता है कि वो किसी भी बहुपक्षीय समझौते को मानने के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में यदि अमेरिका सचमुच परीक्षण करता है तो ये न केवल वैश्विक शक्ति संतुलन को तोड़ेगा, बल्कि एक नए शीत युद्ध का आगाज करेगा, जहां हर देश अपने परमाणु भंडार को बढ़ाने की दौड़ में शामिल होगा। और इस बार शायद इसका परिणाम पिछली बार से भी ज्यादा विनाशकारी हो। प्रिय दर्शक, ये वही पल है जब हमें ये सोचना होगा कि क्या वाकई मानव सभ्यता ने शांति का रास्ता चुना है या फिर हम फिर से उसी कगार पर लौट आए हैं जहां से एक गलती पूरी दुनिया को राख में बदल सकती है।